देखिए, हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और उसमें ये पूछा जा रहा था कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के क्या अपडेट है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि पेंशन बढ़ोतरी पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। इसका एक डेट मिल गया है, उस डेट को सुनवाई होगी, उसके बाद ही फाइनल समझ में आएगा कि क्या मामला है। हालांकि 10 दिन पहले 14 अक्टूबर 2024 को एक नोटिफिकेशन आया था, लेकिन उसमें सारी चीजें क्लियरेंस नहीं हो पाई थी। तो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के क्या अपडेट है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और आपको पता है कि हमने पहले भी बहुत सारी चीजें आपको बताई है, हर टॉपिक को कवर किया जो पेंशनर से रिलेटेड है। लाइक कि 2006 से पहले आए पेंशनर्स में किस रैंक को 8,330 रुपए का एरियर मिलना है, अक्टूबर की पेंशन के मैसेज का क्या अपडेट है, किसी भी रैंक का पेंशन लेने के लिए नियम क्या है, उसका रूल एंड रेगुलेशन क्या है, नॉशनल इंक्रीमेंट का फायदा किन पेंशनर्स को मिलेगा, ये चीज मैंने पहले ही कवर कर दिया है। तो ये वाला वीडियो आप जरूर पहले देखिएगा और उसके बाद जो अभी हम आपको बता रहे हैं वो आप देखिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि क्या स्पर्स के पेंशनर्स इस बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने बैंक में जाएंगे, तो इसके बारे में भी डिटेल में बताया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं और हर टॉपिक हम कवर करते हैं, आपको पता ही है। और कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। तो चलिए फटाफट से हम आते हैं अपने टॉपिक पे और उसके बाद शॉर्ट में हम बात करेंगे स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट कैसे करना है, लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करना है, एवरीथिंग। वैसे तो हर वीडियो में मैं बता ही रहा हूँ, क्योंकि नवंबर दिसंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत ज़्यादा रश रहता है। एनीवे, अभी हम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के बात कर रहे हैं और इसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जो पेंशन बढ़ोतरी की बात है वो है नॉशनल इंक्रीमेंट से रिलेटेड, और नॉशनल इंक्रीमेंट का जो अगला सुनवाई है वो है 4 नवंबर 2024 को। तो 4 नवंबर 2024 से पहले पेंशन बढ़ोतरी नेशनल इंक्रीमेंट के ऊपर बात करना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक DOPT ने ऑर्डर निकाला था। देखिए यहाँ पर हमने ये चीज मेंशन किया हुआ है बहुत क्लियर तरीके से कि DOPT की तरफ से एक ऑर्डर निकला था 14 अक्टूबर 2024 को, यानी कि आज से करीब 10 दिन पहले। लेकिन ये जो ऑर्डर निकला था 14 अक्टूबर को, इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हुआ था। अब वो चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि अब चाहे वो पुराने पेंशनर्स हो या नए पेंशनर्स हो, जो नॉशनल इंक्रीमेंट का क्या कैसे मिलेगा, स्पेशली पुराने पेंशनर्स को। नए पेंशनर्स के लिए तो चलिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, लेकिन फाइनल क्लियरेंस का जो ऑर्डर है वो आपको 4 नवंबर 2024 के सुनवाई के बाद देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो 14 अक्टूबर को लेकर के जो नोटिफिकेशन आया है, जो ऑर्डर आया है, उसको अभी हम लोगों ने नज़रअंदाज करना है, क्योंकि उसका मुझे नहीं लगता कि कोई एडवांटेज है और उसका कोई बेनिफिट है, तो उसके ऊपर डिस्कशन करना सही नहीं है। हालांकि वो जब नोटिफिकेशन आया था हमने उसके बारे में भी सेपरेट वीडियो बनाया ही हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि हमने 4 नवंबर तक का वेट करना है। उसके बाद जो फाइनल क्लियरेंस होगा पुराने पेंशनर्स के लिए, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो अभी DOPT की तरफ से ऑर्डर निकाला गया था उसमें मैं आपको बता दूं 14 अक्टूबर 2024 को, जिसमें हमारे पास पुराने पेंशनर्स भी नीचे कमेंट करके पूछ रहे हैं, तो वो वैसा नहीं था। देखिए 14 अक्टूबर को जो DOPT ने ऑर्डर निकाला था उसमें सिर्फ और सिर्फ नए पेंशनर की बात कही गई थी, ठीक है। पुराने पेंशनर्स के लिए कुछ भी नहीं था। तो जो पुराने पेंशनर्स अभी परेशान हो रहे हैं या फिर नेशनल इंक्रीमेंट पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के परेशान है, तो उनको तो मैं यही कहूँगा कि 4 नवंबर तक का वेट कीजिए। फाइनल ऑर्डर आएगा, उसमें सारी चीज़ें क्लियरेंस होंगी। जो 14 अक्टूबर वाला ऑर्डर है फिलहाल उसको अभी हम लोग हाइड कर सकते हैं, उसके ऊपर उसको स्किप कर सकते हैं, उस पर अभी जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये अपडेट था पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल या क्वेश्चन या क्वेरीज रहे, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के। तो देखिए जीवन प्रमाण पत्र का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितने भी पेंशनर्स हैं, अगर आपका पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आता है, SBI बैंक से आता है, तो आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बैंक से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए, जैसे हम नॉर्मली सबमिट करते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा ना, क्योंकि स्पर्स का जो EPI है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ अपडेटेड है, तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा।
दूसरी चीज़ ये है कि जो लाइफ सर्टिफिकेट की बात है, जीवन प्रमाण पत्र की जो बात है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक में ही जाकर के एसबीआई बैंक में ही सबमिट करें। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पेंशन आता है तो मैंने आपको एक ऑप्शन बताया कि आप वहाँ से जाकर के सबमिट कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो उसको आप खुद से घर बैठ करके अपने मोबाइल फ़ोन से भी सबमिट कर सकते हैं। स्पर्श पेंशन पोर्टल में भी लॉगिन करके कर सकते हैं। तो चाहे आपका पेंशन स्टेट बैंक से आए या किसी भी बैंक से आए, अगर आप संभव हो पा रहा है, जो नए पेंशनर्स है वो तो खुद से कर ले रहे, जो पुराने पेंशनर्स है उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि आपका अगर पेंशन एसबीआई से आ रहा है तो आप जाइए बैंक से ही करा लीजिए। लेकिन अगर आपका पेंशन दूसरे बैंक से आ रहा है तो आप क्या कीजिए कि आप स्पर्श पेंशन पोर्टल का यूज़ कीजिए और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का। उसके लिए बस आपको ना एक बायोमेट्रिक डिवाइस लेना पड़ेगा। बायोमेट्रिक डिवाइस में क्या होता है कि थंब इम्प्रेशन लग जाता है, तो वो अगर बहुत सारे पेंशनर के पास तो है ही नहीं, बायोमेट्रिक डिवाइस कोई रखता नहीं है, तो आप अपने आसपास में जो साइबर कैफ़े है वहाँ पे जा करके अपना ही पोर्टल लॉगिन कीजिए अपने ओटीपी के थ्रू और वहाँ पे सिर्फ बायोमेट्रिक डिवाइस यूज़ करके लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर लीजिए। सबसे अच्छा मेथड और फास्ट मेथड है, तुरंत स्पर्श में भी अपडेट हो जाता है। दूसरा एक मेथड था जो जीवन प्रमाण वाला, मैं इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। हालांकि आप यही आपके पास बेस्ट ऑप्शन, अगर आपका कहीं कुछ नहीं हो पा रहा तो यहाँ से आप भर सकते हैं। इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि आपको देखिए यहाँ पे डाउनलोड का बटन है। डाउनलोड करने के लिए आपको ईमेल आईडी, कैप्चा कोड ये सब देना पड़ता है। उसके बाद ऐप आएगा, फिर ऐप में आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे फेस रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो सब करने के लिए आपको बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। लाइक समटाइम्स तो ऐसा होता है कि 10-10, 15-15 बार आपका फेस ही रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता, तो पेंशनर इरिटेट हो जाते हैं कि पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन काम करता है, कोई डाउट नहीं है इसमें, बस यही है कि आपको थोड़ा लगना पड़ेगा। तो लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड ये चीज़ें थी। स्पर्श पेंशन पोर्टल की बात करें तो स्पर्श पेंशन पोर्टल देखिए बड़ा ही आसान है ऑपरेट करना। मैं हमेशा कहता हूँ कि गूगल पे स्पर्श लिखिए, आप खुद से उसको ऑपरेट कीजिए, अपना यूज़र नेम पासवर्ड दीजिए, फिर एक कैप्चा कोड आपके मोबाइल फ़ोन पे आपको डालना होता है या अपने कंप्यूटर से भी लॉगिन कर रहे हैं तो वैसे भी डाल सकते हैं कैप्चा कोड। ये सारी चीज़ें लॉगिन करने के बाद आपके पास एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डाल करके आप सीधी स्पर्श पेंशन पोर्टल में ऑपरेट कर सकते हैं। तो जब तक आप स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट नहीं करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो एक बार आप ऑपरेट कीजिए, लॉगिन करना सब कुछ हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। और अगर आपको कुछ ऐसा पूछना रह जाएगा या कोई सवाल रहेंगे, आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।